आज हम क्लास ममालिया की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ममालिया क्लास का जो ताल्लुक़ है वो इब्तिदा जो इसकी हुई थी वो तकरीबन 200 मिलियन साल पहले हुई थी और रेप्टाइल जानवरों से ये ममालिया क्लास ममालिया के जो एनिमल्स है वो वजूद में आए थे। ये तमाम वर्टिब्रेट्स के जानवरों में सरफहरिस्त हैं और क्लास ममालिया में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो आला तरीन जानवरों में शुमार होते हैं। अब जैसे कि ममालिया का लफ्ज़ जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब जो है जिसकी मीनिंग है वो मेमोरी ग्लैंड रखने वाले जानदार होते हैं। तो क्लास ममालिया में जो जानदार हैं या जो एनिमल रखे जाते हैं वो मेमोरी ग्लैंड रखते हैं और ये थ्रापिस रेप्टाइल से हासिल हुए हैं। इनकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, वो शक्ल के एतबार से डिफरेंट होते हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे छोटा तरीन ममालिया जानवर वो पिग्मी शरियो है और जिसका वज़न सिर्फ 2 ग्राम है और सबसे बड़ा ममालिया जानवर ब्लू व्हेल कहलाता है जिसकी लंबाई 40 मीटर और इसकी जो इसका वेट है, इसका वज़न है वो 160,000 किलोग्राम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर शुमार होता है, यानी ब्लू व्हेल जो होता है। अब इंसान जो है वो भी क्लास ममालिया में ही शामिल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि ये गर्म, आपको पता है कि क्लास ममालिया का ताल्लुक़ जो है वो गर्म खून वाले जानवरों से है। इनका क्यों, गर्म खून वाले जानवर जो होते हैं वो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं वो कांस्टेंट रखते हैं, बरकरार रखते हैं, ठीक है। और जो उनका टेम्परेचर होता है वो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। यहाँ पर देखिए जिस्म जो है वो सर, धड़ और दुम पर मुश्तमिल होता है, गर्दन भी होती है। लेकिन इंसान जो है ना, अगर हम इंसान को देखेंगे तो इंसान में दुम मौजूद नहीं होती, लेकिन उनकी गर्दन होती है, सर होता है, धड़ होता है, ठीक है। अच्छा, इंसान भी इसमें शामिल है। तो जिल्द पर बाल होते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं, ये ममालिया जानवर होते हैं, उनकी स्किन पर जो होते हैं वो ऑयल के ग्लैंड होते हैं, पसीने के ग्लैंड होते हैं। ऑयल के ग्लैंड का काम ये होता है कि स्किन जो होती है उससे उनकी सॉफ्ट होती है, नरम होती है और पसीने के जो ग्लैंड होते हैं वो इखराज में काम आते हैं और जिस्म को ठंडा रखने का भी काम करते हैं। मादा जो होती है ममालिया में मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल होती है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे वो बच्चों को फीड करते हैं, उनको जो है फूड प्रोवाइड करते हैं। जिस्मानी कैविटी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो चेस्ट और एब्डोमेन यानी पेट होता है और दोनों हिस्सों को जो डिवाइड स्ट्रक्चर कर रहा होता है वो डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम होता है इस तरह का। तो नीचे वाला जो है वो पेट, एब्डोमेन और ऊपर वाला थॉरक्स होता है। लेकिन हम अगर इंसान की बात करें तो 3 में डिवाइड होती है। डायाफ्राम से ऊपर चेस्ट होता है, डायाफ्राम से नीचे ये पेट यानी एब्डोमेन और नीचे जो है वो पेल्विक होता है। जिस्म ढांचा पाया जाता है जो कि मजबूत होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। कान बैरूनी मौजूद होते हैं। ममालिया जानवर की बात हो रही है तो बैरूनी कान इसमें मौजूद होते हैं। सांस फेफड़ों से लेते हैं। दिल जो होता है वो कंप्लीट 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है और यहाँ पर मैमल्स में ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सेपरेट होता है और लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, गुर्दों के ज़रिए जो है खराज का निज़ाम होता है। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि एम्ब्रियो के अतराफ एक हिफाजती तय होती है एमिनन के बनने की वजह से इसको एमिनन जानवर भी कहते हैं। दांत 4 किस्म के होते हैं। सामने वाले दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं और दाएं बाएं जो होते हैं वो कैनिन होते हैं, फिर मोरल्स होते हैं, प्री मोरल्स होते हैं और आखिर में मोरल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो जिस्म के अंदर होती है। अंडे की नशोनुमा मादा के यूट्रस में होती है जहाँ पे बच्चे जो है वो परवरिश पाते हैं और बच्चे को माँ से बहुत जो है क्लोजली रिलेशन होता है और इनके दोनों के दरमियान जो खुराक और सब चीज़ें जो प्रोवाइड हो रही होती हैं वहाँ से वो एक नाली होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो मौजूद होती है, ठीक है। हवा यानी ऑक्सीजन और खुराक का ताल्लुक़ होता है और पैदाइश के बाद जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसकी देखभाल करती है, हिफाजत करती है। और ऐसे जो क्लास ममालिया के जानवर होते हैं उनको विविपरस कहा जाता है क्योंकि वो बराह रास्त बच्चे देते हैं, ठीक है। और जो ममालिया जानवर होते हैं वो एक किस्म के रेप्टाइल्स होते हैं, उनसे वजूद में आए जिनको थ्रापिस कहा जाता है। और ये मेज़ोइक जो एक दौर था, एक एरा था, उसके इब्तदाई दौर में ये पैदा हुए हैं। ये थी ममालिया, क्लास ममालिया की जो जानवर, जो एनिमल्स क्लास ममालिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। हम जो है कल किसी और क्लास को डिस्कस करेंगे।